क्या आपको पता है कि एक ऐसी भी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है जहां आप एक से ज़्यादा जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं, जहां आप टनलिंग करके दुनिया के एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने पर जा सकते हैं। जी हाँ, ये किसी साइंस फिक्शन मूवी की बात नहीं हो रही, दिस इज़ द रियलिटी। तो 9th-10th में तो लाइफ बहुत ही सिंपल थी। वो गिनती के न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन जो आम मामूल के फेनोमेनास के बारे में बताते थे, फिर चाहे वो किसी बॉल का मोशन हो, पानी में पैदा होने वाली रिपल्स या हेवनली बॉडीज का मोशन। बट व्हाट हैपन्स व्हेन वी गो ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल? जब हम किसी एलिमेंट के अंदर एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की बात करते हैं तो वहाँ क्लासिकल फिजिक्स फेल कर जाती है और इसके लिए नए सेट ऑफ लॉज चाहिए होंगे जो माइक्रोवर्ल्ड को डिफाइन कर सकें। इन लॉज की शुरुआत लाइट से होती है। लाइट हमेशा से साइंटिस्ट के लिए बहुत ही क्यूरियस चीज़ रही है। दे ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज़ लाइट। क्या ये वेव है या पार्टिकल? तो स्टार्ट में तो ये माना गया कि लाइट वेव है और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने इस चीज़ की तस्दीक भी की। जैसे पानी की लहरें आपस में इंटरफेयर करती हैं और कुछ एरिया डार्क जबकि कुछ एरिया लाइट हो जाते हैं, ऐसे ही लाइट के इंटरफेरेंस ने बताया कि लाइट वेव है। मगर काफ़ी अर्से बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने साबित किया कि लाइट पार्टिकल नेचर रखती है। दरअसल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट किसी मेटल पर पड़ती है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देती है। देखिए, अगर वेव होती तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से पास कर जाती, बट यहाँ पर तो वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्ट्राइक कर रही है, उनके साथ टकरा रही है और उन्हें अंदर से निकाल रही है। इसके बाद से लाइट की पार्टिकल नेचर एक्सेप्ट की गई। De Broglie, who was a young physicist at that time, उन्होंने अपने थीसिस में ये बात की कि सिमेट्री एग्जिस्ट इन नेचर, यानी अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो पार्टिकल को भी लाजमी तौर पर वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। कहने को तो ये बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट है ना? क्या आपने कभी किसी भैंस को वेव की तरह उड़ते हुए देखा है कि वो लहर बन गई हो? या कभी इंसान कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो लाइक अ वेव? मगर ऐसा पॉसिबल है। जैसे हमने डबल स्लिट से लाइट को पास करवाया था, अब हम इलेक्ट्रॉन को पास करवाते हैं। अगर उन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न शो किया तो ये क्या? ये तो इंटरफेरेंस पैटर्न है। इलेक्ट्रॉन्स को तो सिर्फ इन दो स्लिट्स में से गुजरना चाहिए था, पर ये तो इंटरफेरेंस जो कि वेव की प्रॉपर्टी है वो शो कर रहे हैं। यानी de Broglie was right, symmetry do exist in nature। इलेक्ट्रॉन्स ने इंटरफेरेंस शो की, इलेक्ट्रॉन्स वेव है, ये ख़ास बात नहीं है। हमारे लिए शॉकिंग बात ये होनी चाहिए कि हम इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं और इस दुनिया में सब कुछ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो यानी हम भी वेव हैं। अब देखिए, वेव सिर्फ एक जगह पर तो नहीं टिकी हुई, कभी इधर है कभी उधर है। तो ऐसे ही इंटरफेरेंस पैटर्न बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की 60% प्रोबेबिलिटी है कि वो दरमियान में है, 20% चांसेस हैं कि वो इस जगह होगा एंड सो ऑन। तो हम यानी पार्टिकल को लोकेट नहीं कर सकते। ओके, यानी मैं 100% एश्योरिटी से ये नहीं कह सकती कि मैं इस चेयर पर बैठी हुई हूँ। एंड दैट इज़ द मोस्ट शॉकिंग थिंग। ये साइंटिस्ट के लिए इतनी शॉकिंग बात है कि अभी तक उनकी अकल इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही। वो जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो 100% एक्यूरेट आता है। जाने अनजाने में उन्होंने एक ऐसी दुनिया डिस्कवर कर लिया जहाँ वेव पार्टिकल हो सकता है और पार्टिकल वेव। लेकिन हम मुसलमानों के अकायद जिस तरीके से सेट हैं, तो देखा जाए तो हमारे लिए ये इतनी भी अजीब बात नहीं है। यानी फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में ही आया करते थे। तो ये था क्वांटम फिज़िक्स का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह फ्यूचर में इस क्वांटम फिज़िक्स के ही मज़ीद टॉपिक्स पर बात करेंगे, पर ये वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। लास्ट में सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए एक एंडिंग क्वेश्चन। आप रात के वक्त बेड में लेटे हुए होते हैं, ओके, इन योर पार्टिकल फॉर्म। जिस्म पार्टिकल है ना, और आपकी रूह आसमानों पर सफ़र कर रही होती है जब आप ख्वाब देख रहे होते हैं अपनी वेव फॉर्म में। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? Let me know in the comment section, and if you like the video, give it a big thumbs up and kindly share it with your friends and family। अपने दोस्तों और प्यारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और नॉलेज को फैलाएं। And thank you for watching the video। अल्लाह हाफिज़।